कर्मों के नाश का साधन नाम। कबीर साहिब का शब्द है, ना एह मानस ना एह देव। आप इस शब्द में विस्तार से समझाते हैं कि आत्मा न मनुष्य है न देवता, न इसकी कोई माता है और ना ही यह किसी पिता की संतान है, ना ही यह क्षत्रिय है ना ब्राह्मण है, ना यह पैदा होती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। कहो कबीर एह राम की अंश, जस कागज पर मिटै न मंस। आप शब्द के अंत में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस तरह कागज पर लगी स्याही मिटती नहीं, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा की तरह अमर अविनाशी है। अपने निर्मल स्वरूप में आत्मा अमर अविनाशी तथा निष्कर्मा है। वर्तमान अवस्था में मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। मन आत्मा से शक्ति लेकर कर्म करता है, जिस कारण जीवात्मा किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाती है। जीवात्मा कर्म बहुत करती है, परंतु सभी कर्मों का उसी जन्म में भुगतान नहीं कर सकती। एक जीव दूसरे जीव को मार देता है। मृत्यु को प्राप्त हुआ जीव उसी समय उठकर मारने वाले को नहीं मार सकता। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, क्रियमान तथा संचित। जो कर्म इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध अटल है। ये कर्म इस जन्म के अंत तक समाप्त हो जाएंगे। जीव प्रारब्ध भोगता हुआ जो नए कर्म करता रहता है, वे क्रियमान कर्म हैं। इनमें से बचे हुए अनभोगे कर्म अनभोगे कर्मों के भंडार में जमा हो जाते हैं। अनंत जन्मों के अनभोगे कर्मों के भंडार को संचित कर्म कहते हैं। सुई का चुंबक की ओर स्वाभाविक ही खिंचाव होता है तथा चुंबक भी सुई को अपनी ओर खींचता है। यदि सुई पर पत्थर रख दिया जाए तो चुंबक का खिंचाव होने के बावजूद सुई उसकी तरफ नहीं जा सकती। जैसे ही पत्थर उठाया जाता है, सुई एकदम चुंबक से जुड़ जाती है। परमात्मा भी आत्मा को अपनी ओर खींचता है तथा परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा का भी अपने स्रोत की तरफ स्वाभाविक खिंचाव है। परंतु संचित कर्मों का पत्थर इसको परमात्मा की ओर जाने नहीं देता। परमात्मा से मिलाप करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस तथ्य को भली भांति समझ लेना आवश्यक है कि वह संचित कर्मों का नाश किए बिना परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होआ स्या। खनली तोती उजली ना होवई, जे सो तोवण पा। गुर प्रसादी जीवत मरै, उल्टी होवे मत बदला। नानक मैल न लग गई, ना फिर जोनी पा। आप समझाते हैं कि तेली का कोहलू में फेरने वाला कपड़ा यानी खनली अति गंदा हो जाता है। उसको चाहे 100 बार धो लो, वह साफ नहीं होता। इसी तरह मन अनंत जन्मों की मलिनता से अति गंदा हो चुका है। मन चाहे लाखों यत्न करने पर भी मन निर्मल नहीं हो सकता। इसको निर्मल करने का एकमात्र साधन यह है कि जीव सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार जीते जी मरकर सुरत को अंदर नाम यानी शब्द से जोड़ दे। इससे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों की मैल साफ हो जाएगी तथा इस पर नए किए कर्मों का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, मैल भी नहीं चढ़ेगी। सद्गुरु अपनी शरण में आए जीव को ऐसी जीवन युक्ति समझाते हैं जिससे वह क्रियमान कर्मों से बचा रहता है। प्रारब्ध कर्मों को कुल मालिक का भाना समझकर भोग लेता है। नाम की कमाई द्वारा मनोबल इतना दृढ़ हो जाता है कि प्रारब्ध कर्मों को भोगने में सहायता मिलती है तथा नाम की कमाई द्वारा संचित कर्मों का नाश हो जाता है। स्वामी रामानंद जी का कथन है, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटै कोट करम। आप फरमाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। गुरु द्वारा बख्शा गया शब्द यानी नाम अनंत कर्मों का नाश करके जीवात्मा को निर्मल कर देता है। गुरु रामदास जी का कथन है, आन आन समदा बहु कीनी, पल बैसंतर पसम करीजै। महा उग्र पाप साकत नर कीने,
मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जन नीके, जिन अंतर नाम तरीजै। परस निपरस भये साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। गुरु साहिब समझाते हैं कि लकड़ियों का कितना भी बड़ा ढेर हो, आग की एक चिंगारी उसको जलाकर नाश कर देती है। उसी प्रकार माया के मोह में ग्रस्त साकत पुरुषों के जितने चाहे घोर पाप हों, पूर्ण साधु की शरण द्वारा वे सभी नाश हो जाते हैं। आप समझाते हैं कि कुल मालिक की दया मेहर से पूर्ण साधु के अंदर नाम का भंडार होता है। संत साधु अपनी शरण में आए जीव की सूरत को नाम से जोड़कर उसके कर्मों का भंडार नाश कर देते हैं तथा उसका परमात्मा से मिलाप का रास्ता साफ हो जाता है। दुनिया के सभी लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि पुण्य कर्मों द्वारा पाप कर्म नाश किए जा सकते हैं, लेकिन संत महात्मा जीव को यह सूझबूझ बख्शते हैं कि पुण्य कर्म पुण्यों के तथा पाप कर्म पापों के खाते में जमा हो जाते हैं, और दोनों तरह के कर्म जीव को आवागमन के चक्कर से बांध कर रखते हैं। पाप कर्म लोहे की जंजीरें हैं तो पुण्य कर्म सोने की बेड़ियां हैं। पुण्य कर्मों द्वारा अगले जन्म में अधिक सुख मिल सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गों में निवास मिल सकता है, परंतु पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाने के पश्चात फिर से मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, अनक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। आप चेतावनी देते हैं कि नाम की कमाई के बिना जीव जो भी कर्म करता है वे उसके पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं। जप तप, पुण्यदान, तीर्थव्रत, अनेक प्रकार के हठकर्म आदि बहिर्मुखी साधन जीव को कर्मों के जाल से नहीं छुड़ा सकते। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। आप चेतावनी देते हैं कि परमात्मा की नाम की कमाई को भुलाकर इच्छा अनुसार किए गए अनंत पुण्य कर्म भी बंधनकारी बन जाते हैं। ये घास के ढेर के समान व्यर्थ हैं। ये जीवात्मा को कर्मों के जाल से छुड़ाने की अपेक्षा जीव को बुरी तरह इसमें उलझा देते हैं। गुरु साहिब खुलासा करते हुए कहते हैं, नाम संग मन प्रीत न लावै, कोट कर्म कर तो नरक जावै। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, जो अज्ञानी मन चाहे अनंत बहिर्मुखी कर्मों में लीन रहता है परंतु प्रेमपूर्वक नाम की कमाई नहीं करता, यमदूत उसको पकड़कर धर्मराज के सम्मुख पेश कर देते हैं तथा वह किए हुए कर्मों के कारण नरकों का अधिकारी बन जाता है। संचित कर्मों का नाश किए बिना जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता तथा नाम की कमाई के बिना संचित कर्मों को नाश करने और क्रियामान कर्मों से बचने का दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम परमात्मा का रूप है। जो जीव सद्गुरु के उपदेशानुसार सूरत को नाम में लीन कर देता है, नाम उसको अपनी तरह निर्मल करके निर्मल परमात्मा में अभेद कर देता है। अपनी पहचान तथा नाम। आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस तरह अंतरिक्ष में गए यात्री को वहां के वातावरण के अनुसार वस्त्र पहनने पड़ते हैं, उसी तरह सतलोक से इस जगत में उतरते समय 10वें द्वार से नीचे त्रिकुटी में पहुंचकर आत्मा को मन का साथ लेना पड़ता है। मन आत्मा के इस मायामय जगत में कार्यशील होने का यंत्र है। जिस तरह मन आत्मा का यंत्र है, उसी तरह शरीर और इंद्रियां मन के यंत्र हैं। वर्तमान अवस्था में आत्मा की मन तथा इंद्रियों से गांठ बंधी हुई है तथा अज्ञानता की शिकार जीवात्मा ने अपने आप को शरीर या मन का ही अंग या रूप समझना आरंभ कर दिया है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक आत्मा शरीर और मन से अलग नहीं होती, इसको अपने असली स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, और जब तक यह अपने निर्मल स्वरूप को नहीं पहचानती, यह अपने मूल स्वरूप यानी परमात्मा की पहचान भी नहीं कर सकती।
गुरु नानक साहिब का कथन है, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आज्ञा तरह। परमात्मा का सच्चा सेवक वह है जो अपनी आत्मा यानी जो परमात्मा की अंश है को उस परमात्मा के आगे अर्पण कर दे। जब तक आत्मा की मन तथा शरीर के साथ गांठ बंधी हुई है, तब तक साधक या सेवक अपनी आत्मा परमात्मा को अर्पण नहीं कर सकता। इसलिए साधक जो भी प्रयत्न करता है, मन और आत्मा को शरीर से तथा आत्मा को मन से अलग करने के लिए करता है। पीछे विस्तार से विचार कर आए हैं कि जब साधक सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुमिरन और ध्यान की सहायता से चेतना को अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करके 10वें द्वार में दाखिल हो जाता है, तो मन और आत्मा शरीर और इंद्रियों की संगति यानी कैद से मुक्त हो जाते हैं। शेष कार्य आत्मा को मन से अलग या आजाद करने का रह जाता है। मन का मूल स्थान दूसरा रूहानी मंडल त्रिकुटी है। कबीर साहिब कहते हैं, एह मन शक्ति एह मन जियो, एह मन पंच तत्व को जियो। अर्थात मन माया यानी शक्ति तथा त्रिकुटी के स्वामी ब्रह्म के मिलाप से 5 तत्वों द्वारा रूप धारण करता है। यह जड़ तथा चेतन के मध्य की अवस्था है। गुरु नानक साहिब संकेत करते हैं, एह मन कर्मा एह मन धर्मा, एह मन पंच तत्व ते जन्मा। साकत लोभी एह मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से रूप धारण करता है। इस पर पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति के मन से नहीं मिलता तथा एक व्यक्ति का मन भी हमेशा एक समान नहीं रहता। जिस और कर्मों की लहर खींचती है, मन उसी तरफ खिंचा चला जाता है। 5 तत्वों या माया का अंश होने के कारण अज्ञानी मन सांसारिक पदार्थों का लोभी है। परंतु जब सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार आंखों से ऊपर एकाग्र हुआ मन नाम से जुड़ जाता है, तो इसकी सांसारिक पदार्थों की ओर जाने की प्रवृत्ति दूर हो जाती है। इस पर पड़े हुए कर्मों के प्रभाव धुल जाते हैं तथा यह निर्मल होकर अपने स्रोत त्रिकुटी की ओर उड़ान भरना आरंभ कर देता है। गुरु साहिब आगे विस्तार पूर्वक समझाते हैं, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिप मन सोजी होई। ए मन जोगी भोगी तप तापै, गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै। मन बैरागी होमै त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी। राम रसायन गुरमुख चाखै, दर घर महली हर पत राखै। ए मन राजा सूर संग्राम, ए मन निरभव गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए, होमै ग्रास इकत्थाय किए। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख ए मन भगति जागे। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी, आत्म चीन भये निरंकारी। जब सद्गुरु के उपदेशानुसार सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करने वाले गुरु भक्त का मन अपने निज घर त्रिकुटी में पहुंच जाता है, तब उसको तीनों लोकों का बोध हो जाता है। गुरु साहिब बहुत सुंदर संकेत करते हैं कि मन ही रसों को भोगने वाला है तथा मन ही तपस्या करने वाला और योग कमाने वाला है। अंतर केवल यह है कि साधक मन को किस ओर चलाता है। जो साधक मन को सद्गुरु के उपदेशानुसार ढाल लेता है, उसको परमात्मा की पहचान का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, यह ठीक है कि हर जीव के मन में दुनियावी इच्छाएं समाई हुई हैं तथा उसका मन सदा दुविधा का शिकार रहता है। परंतु जो गुरु भक्त परमेश्वर के नाम का रसायन पी लेता है, उसका मन इच्छा और दुविधा से मुक्त हो जाता है तथा उसकी आत्मा को मन से छुटकारा मिल जाता है और उसे परमेश्वर के महलों में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु के उपदेशानुसार अभ्यास करने वाले गुरु भक्त का मन नाम से जुड़कर इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों के विरुद्ध संग्राम करने वाला शूरवीर राजा बन जाता है। गुरु के भक्त का नाम से जुड़ा मन निर्भय हो जाता है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों तथा हौमे को वश में कर लेता है।
सतगुरु के भक्त का मन परमेश्वर की भक्ति की ओर सचेत हो जाता है। इसके फलस्वरूप गुरु भक्त मोह, राग और स्वाद आदि विकारों से उपराम हो जाता है। अनहद शब्द के अभ्यास द्वारा मन वश में आ जाता है तथा गुरु का भक्त आत्मा की पहचान द्वारा निरंकार परमेश्वर में अभेद हो जाता है। कबीर साहिब की वाणी है, तन मह होती कोट उपाद, उलट पई सुख सहज समाध। आप पछाणै आपै आप, रोग न व्यापै तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जान्या जब जीवत मुआ। कहो कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न अवर डरावो। आप समझाते हैं, जब तक मन का रुझान ऊपर से नीचे तथा अंदर से बाहर की ओर था, शरीर अनेक अवगुणों का घर बना हुआ था, अर्थात मन और आत्मा अनेक प्रकार के भोगों तथा कर्मों में लिप्त थे। जब समाधि की अवस्था द्वारा मन इंद्रियों की ओर से पलटकर अंदर स्थिर हो गया तो शरीर सुख एवं शांति से भर गया। इस तरह मन को अपनी पहचान हो गई कि मैं इंद्रियों का हिस्सा नहीं हूं, मेरी अपनी अलग पहचान है। इसका परिणाम यह हुआ कि मन आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक हर प्रकार के रोगों संतापों से मुक्त हो गया। अब मन उलट सनातन हुआ। जीते जी मरना या समाधि की अवस्था द्वारा आंखों से ऊपर स्थिर हुआ मन त्रिकुटी में पहुंच गया। इसको इंद्रियों का हिस्सा बनने से पहली वाली यानी सनातन अवस्था प्राप्त हो गई। गुरु अमरदास जी का कथन है, उल्टी सकत सिवै कर आई, मन वस्या हर अमृत नाव। समाधि की अवस्था में मन नाम के निर्मल अमृत में लीन हो गया तो माया तथा मन दोनों शिव यानी ब्रह्म में समा गए। इस तरह मन को अपने वास्तविक स्वरूप तथा साधन की पहचान हो गई। जब मन अपने स्रोत त्रिकुटी में समा जाता है तो इसके पंजे से आजाद हुई आत्मा ऊपर 10वें द्वार में पहुंच जाती है। इसी प्रकार इंद्रियों और मन से आजाद हुई आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रसंग में गुरु अमरदास जी की वाणी है, लिव तात दोय राह है, हुक्मी कार कमाए। गुरमुख आपना मन मारिया, शब्द कसौटी लाए। मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत, मन ही मंझ समाए। मन जे इच्छे सोल है, सच्चा शब्द सुभाए। अमृत नाम सद पुंचिया, गुरमुख कार कमाए। विण मन्नै जे होरी नाल, लुझना जासी जन्म गवाए। मन मुखी मन हठ हारिया, कूड़ कुसत कमाए। गुर प्रसादी मन जिणै, हर सेती लिव लाए। नानक गुरमुख सच कमावै, मनमुख आवै जाए। गुरु साहिब बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि दुनिया में दो रास्ते हैं, एक माया यानी धातु के मोह का मनमत वाला मार्ग और दूसरा नाम के प्रेम वाला गुरुमत का मार्ग। मनमुख माया के मोह में ग्रस्त रहते हैं, जबकि गुरुमुख शब्द द्वारा मन को अपने वश में कर लेते हैं। मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत, मन ही मंज समाए। गुरु साहिब समझाते हैं कि मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही इसका सबसे बड़ा दोस्त है। जीवात्मा को जो भी लाभ मिलता है, माया यानी धातु की ओर खींचने वाले मन को नाम के साथ लिव जोड़ने की ओर खींचने वाला दोस्त बनाकर मिलता है। जब मन के अंदर नाम का प्रेम जागृत हो जाता है तो यह जीव को बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। अंदर शब्द यानी नाम का अमृत पीकर मन की सभी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और मन माया के खिंचाव से ऊपर उठ जाता है। मन जो इच्छे सो लहे, सच्चे सबद सुभाए। जब मन में शब्द का प्रेम पैदा हो जाता है तो साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात उसकी प्रभु प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसा गुरु भक्त सदा अंदर परमेश्वर के नाम का अमृत पीता रहता है। विण मन्ने जे होरी नाल लुझना, जासी जन्म गवाए। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं,
साधक को जो भी प्रयत्न करना चाहिए मन को वश में करने का करना चाहिए। शरीर की साधना से संबंधित किसी भी प्रयत्न से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता और मनुष्य जन्म व्यर्थ नष्ट हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, जो मनमुख हठ कर्मों द्वारा मन को वश में करने का यत्न करते हैं कभी भी इस कार्य में सफल नहीं हो सकते। मन पर जब भी जीत प्राप्त होती है सतगुरु की दया मेहर के साथ परमेश्वर के नाम से लिव जोड़ने पर होती है। इसलिए गुरु के भक्त सदा सच्चे शब्द यानी नाम की कमाई करते रहते हैं, जबकि मनमुख मन चाहे साधनों द्वारा मन को वश में करने में असफल रहते हैं और सदा जन्म मरण के चक्कर से बंधे रहते हैं। कबीर साहिब ने अपनी 52 अखरी के म अक्षर द्वारा गुरु साहिब वाला भाव इस तरह प्रकट किया है। मम्मा मूल गया मन मानै, मरमी होए सो मन को जानै, मत कोई मन मिलता मिल मावै, मगन पया ते सो सच पावै। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया न कोय। आप फरमाते हैं, कोई विरला भाग्यशाली जीव ही मन का भेद पा सकता है। जिस साधक का मन वश में आ जाता है, जिसका मन अपने स्रोत में समा जाता है, उसको अपने मूल स्रोत का बोध हो जाता है। आप कहते हैं कि मन को वश में करके अपने मूल स्रोत में समाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ताकि प्रभु रूपी सत्य की पहचान हो जाए। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। साधक को सब ओर से ध्यान हटाकर केवल मन को वश में करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल मन को वश में करके ही अपनी पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान का कार्य पूरा हो सकता है। आप कहते हैं कि मेरी बात को सत्य समझो कि मन जैसा कोई अन्य साथी नहीं। तुम मन की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का यत्न करो, इससे तुम्हारा मूल पारमार्थिक उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा। नगरी एकै 9 दरवाजे, धावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटै 10वां दर खुलै, तामन खीवा पाई। कबीर साहिब फरमाते हैं कि जब शरीर रूपी नगरी के 9 द्वारों में भटक रहे मन को अंदर आंखों से ऊपर स्थिर कर लेते हैं, तब आत्मा की ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाती है। जब आत्मा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार कर लेती है तो 10वें द्वार में पहुंचकर हृदय आनंद से भर जाता है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जिस छूटै त्रिकुटी तिस निज कर वासा। जो भाग्यशाली जीव मन को पीछे छोड़कर त्रिकुटी से पार चला जाता है, उसका निज घर वापस पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। मन के त्रिकुटी में लीन हो जाने से उसके पंजे से आजाद हुई आत्मा तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंच जाती है। जब मन के पंजे से आजाद हुई आत्मा तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंच जाती है तो इस पर चढ़ी इंद्रियों, कर्मों, संस्कारों, इच्छाओं और तृष्णाओं की मलिनताएं धुल जाती हैं तथा इसको अपने निर्मल स्वरूप की पहचान हो जाती है। गुरु अमरदास जी का कथन है, शब्दै साध जानै तां आप पछाणै। अपने निर्मल वास्तविक स्वरूप की पहचान सुरत को शब्द में लीन करने से होती है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, गुरमुख आप पछाणै संतो, राम नाम लिव लाई। सदगुरु के उपदेशानुसार सुरत को अंदर आंखों से ऊपर पलटकर नाम से लिव जोड़ने वाले गुरु भक्त ही अंदर चढ़ाई करते हुए अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कर पाते हैं। जिन अंतर शब्द आप पछाणै, गत मित तिन ही पाई। जो गुरु भक्त शब्द से लिव जोड़कर अपने निज स्वरूप की पहचान कर लेते हैं, उनको ही परमात्मा की पहचान का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, से मुकत जे मन जिनै, फिर धात न लागै आए, 10वें द्वार रहत करे, त्रिभुवन सोजी पाए। आप फरमाते हैं, केवल वह साधक ही मुक्ति का अधिकारी बन सकता है जो मन पर विजय प्राप्त करके
10वें द्वार का निवासी बन जाता है। इसके पश्चात वह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण त्रिलोकी उसके सामने पुस्तक की तरह खुल जाती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था, अनहद शब्द 10 द्वार वज्यो तह अमृत नाम चुआया था। आप फरमाते हैं कि साधु संतों की शरण द्वारा 10वें द्वार में पहुंचकर परमेश्वर के नाम रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है और उस अलख, अगम, अकथ, अखय परमेश्वर की पहचान हो जाती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, अमृत रस सतगुरु चुआया, 10वें द्वार प्रगट होए आया, तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहजे सहज समाई है। आप फरमाते हैं कि सद्गुरु की कृपा से सूरत के 10वें द्वार में पहुंचने पर वहां अनहद शब्द की ध्वनि यानी वाणी के रस से भरे अमृत की प्राप्ति हो जाती है। उस अमृत को पीकर आत्मा सरलता से सहज अवस्था की भागी बन जाती है। पूर्ण संतों ने 10वें द्वार को अमृतसर, मानसरोवर, संगम, प्रयाग आदि भी कहा है। आम लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलाप वाले स्थान को संगम या प्रयाग कहते हैं। संतों ने आंखों से ऊपर 3 सूक्ष्म नाड़ियों यानी ईड़ा, पिंगला और सुषमना के मिलाप वाले स्थान को संगम या प्रयाग कहा है। बेणी साहिब का शब्द है, इड़ा पिंगला और सुखमना 3 बसें इक ठाई, बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। आप फरमाते हैं, जब साधक सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास द्वारा ऊपर चढ़ाई करता जाता है, तब वह बाईं ओर की सूक्ष्म नाड़ी ईड़ा और दाईं ओर की सूक्ष्म नाड़ी पिंगला के बीच की सूक्ष्म नाड़ी सुषमना के संगम में पहुंच जाता है। उस संगम या प्रयाग में नाम का स्नान करने से आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है। आप इस शब्द में आगे संकेत करते हैं, 10 द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले भीतर थाती। आप उपदेश देते हैं कि 10वां द्वार अपरंपार है। यह मन, बुद्धि, देश, काल की सीमा से ऊपर है। यह परमेश्वर का निवास स्थान है। शरीर के ऊपरी भाग में एक दुकान है। दुकान में एक सुंदर झरोखा अर्थात 10वां द्वार है तथा उस झरोखे में परम तत्व की थैली यानी पूंजी है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, शब्द मरै सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा, काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवै पाए सुपाई है। आप फरमाते हैं, हमारे बहादुर सद्गुरु ने हमें यह बोध करवाया है कि शब्द यानी नाम के अमृत का सच्चा सरोवर शरीर के अंदर है। जो साधक सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर करके अपनी आत्मा को प्रेम पूर्वक शब्द में अभेद कर देता है, वह पूर्ण परमेश्वर से मिलकर पूर्ण हो जाता है। बाहर के सरोवर या तीर्थों का पानी शरीर की मलिनता धो सकता है, जबकि मन एवं आत्मा पर चढ़ी हुई अनंत जन्मों के कर्मों की मैल धोकर इसको निर्मल करने का कार्य 10वें द्वार में स्थित शब्द यानी नाम का सरोवर करता है। संतों ने 10वें द्वार के सरोवर में से शब्द यानी नाम का अमृत पीने वाली निर्मल आत्मा को हंस कहा है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै एवं पाणा, सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना, बगला काग न रह ही सरवर, जे होवै अत सियाणा, ओना रिजक न पयो ओथै ओना होरो खाना, सच कमाणै सच्चो पाइए, कूड़ा कूड़ा माणा, नानक तिनको सतगुर मिलिया, जिना तुरे पया परवाणा। गुरु साहेब सद्गुरु को शब्द यानी नाम का सरोवर कह रहे हैं। आप फरमाते हैं कि कुल मालिक का भाणा है कि जो जीव मन इंद्रियों की मलिनता से मुक्त होकर हंसों के समान निर्मल होना चाहते हैं, उनका सद्गुरु रूपी नाम यानी शब्द में वास हो जाता है। हंस
दूध तथा पानी अलग कर लेता है, वह हमेशा मोती चुगता है। इसी तरह सद्गुरु की संगति द्वारा निर्मल हुई आत्माएं केवल शब्द यानी नाम के मोती चुगती हैं, जबकि मनमुख जीव जितने चाहे बुद्धिमान हो, वे सद्गुरु की शरण द्वारा अंदर नाम के साथ लिव जोड़ने की ओर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान सदा इंद्रियों के भोगों तथा दुनियावी शक्लों और पदार्थों के मोह में ही फंसा रहता है। गुरु साहिब कहते हैं, जो गुरमुख कुल मालिक की कृपा से सद्गुरु की शरण द्वारा नाम रूपी सच की कमाई करते हैं, वे परमात्मा रूपी सच में ही समा जाते हैं, जबकि झूठे और दुनियावी शक्लों और पदार्थों के मोह में ग्रस्त मनमुख सदा झूठे नाशवान पदार्थों के अहंकार में ही ग्रस्त रहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा पालन जावै। बाहर से देखने में हंस तथा बगुला एक जैसे सफेद दिखाई देते हैं, परंतु उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। हंस हीरे मोती चुगता है, जबकि बगुले का ध्यान सदा मेंढक मछलियों में ही रहता है। उसी तरह हंस के समान गुरुमुख निर्मल आत्माएं सदा नाम के हीरे मोती चुगती हैं, जबकि मनमुख जीव सदा इंद्रियों के भोगों में ही लिप्त रहते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुरमुख नाम मिलै वडियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। नाम रते परमहंस बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। आप उपदेश देते हैं कि सद्गुरु के उपदेशानुसार नाम की कमाई करने वाले गुरु भक्त परमहंस अर्थात पूर्ण संत बन जाते हैं। उनकी आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है। उनका ध्यान मायावी संसार से उपराम हो जाता है। उनकी लिव सदा अंदर लगी रहती है। उनको परमात्मा से मिलाप की सच्ची प्रशंसा मिल जाती है, जबकि मनमुख निंदकों का लोक परलोक दोनों में निरादर होता है। जैसे सुई से पत्थर उठा दिया जाता है तो वह एकदम चुंबक की ओर खींची जाती है, इसी तरह जैसे ही मन माया कर्मों और संस्कारों से मुक्त हुई निर्मल आत्मा को अपने निर्मल स्वरूप का बोध होता है, इसके अंदर अपने मूल स्रोत परमात्मा में समाने की प्रबल इच्छा, विरह या तड़प पैदा हो जाती है तथा यह बहुत तेजी से अपने मूल स्रोत परमेश्वर की ओर उड़ान भरना आरंभ कर देती है। हौमे की दवा नाम। हौमे पद हौं तथा मैं के मिलने से बना है। माया के प्रभाव के कारण जीव समझता है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। उसके प्रत्येक कर्म के पीछे अहम का भाव छिपा होता है, जिस कारण वह हमेशा जन्म मरण के दुखदायी चक्कर से बंधा रहता है। वर्तमान अवस्था में अज्ञानी जीव हौमे का शिकार हैं। जीव का अपनी हस्ती को परमेश्वर से भिन्न समझना, संसार की किसी वस्तु, इसके किसी व्यक्ति को अपना समझना, अपने आप को किसी कार्य का कर्ता समझना, मन मर्जी के कर्मों से मन चाहे फल की आशा रखना तथा मन मर्जी की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप की आशा रखना हौमे है। गुरु नानक साहिब का कथन है, नानक हुक्मै जे बुझै ता हौमै कहे न कोय। जिसको यह बोध हो जाता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है एक परमात्मा के भाणे हुक्म या उसकी इच्छा अनुसार हो रहा है, वह अपने आप को किसी कार्य का कर्ता समझने की हौमे से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? कबीर साहिब का कथन है, मैं नहीं कछु आहे न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। हे प्रभु, ना तो मैं कुछ हूं तथा ना ही माया में जगत का कोई पदार्थ मेरा है। मेरा तन भी तेरा है, धन भी तेरा है तथा मुझे जो भी भोग पदार्थ प्राप्त हैं सभी तेरे हैं। गुरु अर्जुन देव जी उपदेश देते हैं, मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा। जो कोई अपना सर्वस्व परमात्मा में अभेद कर देता है वह द्वैत के भाव से मुक्त हो जाता है। उसको संपूर्ण सृष्टि एक ही सृजनकर्ता की दिखाई देती है तथा वह उसको ही एक कर्ता समझता है। कबीर साहिब का कथन है, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। आप कहते हैं, हे प्रभु, जब तक हमारे अंदर हौमे
या अहम भाव था, तब तुम हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। जब हमने अपना अहम तेरे में अभेद कर दिया तो हमें कहीं भी तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। आपने यही भाव इस तरह प्रकट किया है। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं तेरे नाम का सुमिरन करता हुआ हौमे के रोग से मुक्त हो गया। जब मैंने अपना आपा तुझ में अभेद कर दिया तो मेरा अपने पराये की द्वैत का भ्रम दूर हो गया तथा मुझे तुम सर्वव्यापक दिखाई देने लगे। गुरु नानक साहिब इस विचार के साधना के पहलू पर प्रकाश डालते हैं। आपका शब्द है, रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर, जैसी जल दुध होए। आप इस शब्द में एक तरफ हृदय में प्रभु की सच्ची प्रीत पैदा करने का उपदेश देते हैं तथा दूसरी तरफ कुछ अन्य महत्वपूर्ण संकेत भी करते हैं। आप फरमाते हैं, बिन गुर प्रीत न उपजय, हौमे मैल न जाए। सतगुर की शरण के बिना सच्चा प्रेम नहीं पैदा होता तथा हौमे की मलिनता दूर नहीं होती। सोहंग आप पछाणिए, शब्द भेद पति आए। सोहंग का अर्थ है जो वह है वही मैं हूं। मेरा तथा परमात्मा का सत्य एक ही है। इसको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, भी कहा जाता है। जब शब्द में लीन हो जाने से अपनी पहचान द्वारा आत्मा को यह बोध हो जाता है कि मेरा मूल स्रोत परमात्मा है, तब इसको अविद्या, अज्ञानता या हौमे के रोग से छुटकारा मिल जाता है। इसको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरी स्वतंत्र हस्ती या शक्ति नहीं है। मेरी हस्ती परमात्मा पर आधारित है और मैं पूरी तरह उस पर निर्भर हूं। गुरु साहेब दूसरा संकेत यह करते हैं, गुरमुख आप पछाणिए, अवर के करे कराए, मिलिया का क्या मेलिए, शब्द मिले पति आए। अर्थात सोहंग या अपने आप की पहचान की अवस्था में आत्मा प्रत्यक्ष देख लेती है कि मैं सदा शब्द या परमात्मा पर निर्भर थी तथा शब्द या परमात्मा कभी मुझसे अलग नहीं था। इसको बोध हो जाता है कि मैं माया या हौमे के कारण अपने आप को परमात्मा या शब्द से अलग समझने की अज्ञानता का शिकार थी। गुरु साहेब उपरोक्त शब्द में भी संकेत करते हैं, मनमुख सोजी ना पवै, विछड़ चोटां खाए। हौमे के शिकार मनमुख को आत्मा का परमात्मा या शब्द पर निर्भर होने का बोध नहीं होता, जिस कारण वह अपनी पहचान नहीं कर सकता और परमात्मा से बिछुड़कर हमेशा जन्म मरण के दुख सहता रहता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक होमै रोग बुरे, जहां देखा तहां एका बेदन, आपे बख्शा शब्द तुरे। संसार के सभी जीव हौमे के रोग के शिकार हैं। जो भाग्यशाली जीव परमेश्वर की कृपा द्वारा आत्मा को शब्द में अभेद कर लेता है, वह हौमे के रोग से मुक्त हो जाता है। गुरु साहिब का कथन है, होमै बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसै बिख जाए। जीवन मुकत सो आखियै, जिस विचों होमै जाए। द्वैत या हौमे जगत का स्वाभाविक अंग है। जीव हौमे के कारण ही जन्म मरण के चक्कर से बंधा रहता है। जब वह सूरत को शब्द में अभेद कर देता है तो हौमे के जहर से मुक्त होकर जीते जी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। गुरु साहेब एक अन्य प्रसंग में समझाते हैं, होमै दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाहे, कृपा करे जे आपनी, तां गुर का शब्द कमाए। जब से जीव रचना का अंग बना है, हौमे के रोग का शिकार है। इस रोग का केवल एक ही इलाज है कि कुल मालिक की कृपा से जीव सतगुर की समझाई युक्ति के अनुसार सूरत को शब्द में अभेद कर दे। गुरु अमरदास जी का शब्द है, जगजीवन साचा एको दाता। आप इस शब्द में पंडितों, त्यागियों, योगियों आदि द्वारा अपनाए गए भक्ति के मन चाहे अनेक बहिर्मुखी साधनों का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, बिन शब्दै होमै किन मारी।
सुरत को शब्द या नाम में अभेद किए बिना भक्ति का कोई अन्य साधन हौमे का नाश नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं, हौमै नामै नाल विरोध है, दोए न वसै इक ठाएं। नाम यानी शब्द तथा हौमे का दिन और रात जैसा फर्क है। अंदर नाम यानी शब्द का प्रकाश प्रकट होते ही हौमे का अंधकार समाप्त हो जाता है। निर्मल परमार्थ के खोजी को यह बात भली भांति दृढ़ कर लेनी चाहिए कि पूर्ण संतों की वाणी में मन के नाश, मन को वश में करना, मोह माया का नाश, आशा तृष्णा का नाश, हौमे का नाश तथा अपने आप की पहचान आदि सभी का वास्तविक अर्थ नाम की कमाई या सुरत शब्द के रूहानी अभ्यास द्वारा मन को ब्रह्म या त्रिकुटी में लीन करके तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंचकर आत्मा के निर्मल स्वरूप की पहचान करना है। उस अवस्था में पहुंचकर आत्मा मैं मेरी, मोह माया या हौमे से मुक्त होकर परमात्मा की पहचान करने के योग्य बनती है। चौथा पद तथा सहज अवस्था, नाम भक्ति द्वारा। पूर्ण संतों ने 5 तत्वों और 3 गुणों से युक्त रचना को त्रिलोकी कहा है तथा कुल मालिक के निज धाम सतलोक को चौथा लोक या चौथा पद कहा है। संत जन समझाते हैं कि सहज अवस्था 10वें द्वार से आरंभ होती है तथा सतलोक में पूर्ण होती है। कबीर साहिब की वाणी है, रजगुण तम गुण सतगुण कही है, ए तेरी सब माया, चौथे पद को जो नर चीने, तिन ही परम पद पाया। आप उपदेश देते हैं कि चौथे पद या परम पद की प्राप्ति तीनों गुणों की मायावी त्रिलोकी को पार करने से होती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सतगुर भेटिए मन मर रहे, हर नाम वसै मन आए, तिसकी कीमत ना पवै, कहना किछु न जाए, चौथे पद वासा होया, सच्चा रहे समाए। जो भाग्यशाली गुरु भक्त सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर करके मन को उसके स्रोत में लीन कर देते हैं, उनके हृदय में प्रभु का नाम समा जाता है। उनको ऐसी ऊंची रूहानी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसकी प्रशंसा शब्दों में कर पाना असंभव है। उनकी आत्मा चौथे पद की निवासी बन जाती है तथा हमेशा के लिए परमेश्वर रूपी सत्य में अभेद हो जाती है। संतों ने समझाया है कि जब तक जीव 3 गुणों की त्रिलोकी में कैद है, इसके मन की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। जिस भी गुण का जोर पड़ता है, जीव उसी तरफ खिंचा जाता है। इसको सदा एक रंग, एक रस तथा एक रूप रहने वाली सहज अवस्था चौथे पद में पहुंचकर प्राप्त होती है। गुरु अमरदास जी का शब्द है, सहजै नो सब लोचदी, बिन गुर पाया ना जाए। आप इस लंबे शब्द में सहज अवस्था का वर्णन करते हुए इसकी प्राप्ति के साधन का भी उल्लेख करते हैं। आप आगे संकेत करते हैं, माया विच सहज ना उपजै, माया दूजे पाए। जब तक जीवात्मा मायामयी रचना में कैद है, इसके अंदर एक परमेश्वर के प्रेम की अपेक्षा रचना के अनेक पदार्थों का मोह समाया रहता है, जिस कारण इसका मन सदा अस्थिर रहता है तथा यह सहज अवस्था की भागी नहीं बन सकती। आप कहते हैं, त्रेहो गुणा विच सहज न पाइयै, त्रै गुण परम भुलाए, पढ़ियै गुणियै क्या कथियै, जा मुड्ढों कुत्था जाए, चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्लै पाए, निर्गुण नाम निदान है, सहजे सोजी होए, गुणवंती सा लाहया, सच्चे सच्ची सोए, भुलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए। आप उपदेश देते हैं कि धर्म ग्रंथों का जितना चाहे पाठ विचार कर लो, जब तक आत्मा 3 गुणों की सीमा में है, यह तब तक नाशवान जगत को सत्य समझने के भ्रम की शिकार रहती है। सहज अवस्था सद्गुरु के उपदेशानुसार नाम की कमाई द्वारा चौथे पद में पहुंचकर प्राप्त होती है। निर्गुण नाम निधान है, सहजे सोजी होए। आप फरमाते हैं कि परमेश्वर का नाम परमेश्वर की तरह ही 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है।
यह परमेश्वर की तरह निश्चल है। इसलिए नाम से लिव जोड़कर साधक को सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस तरह आत्मा शब्द में अभेद होकर माया में जगत को सत्य समझने के भ्रम से मुक्त हो जाती है तथा यह चौथे पद में पहुंचकर परमेश्वर में अभेद हो जाती है। संतों ने चौथे लोक को अमर अविनाशी कहा है। वह परमधाम परिवर्तन रहित है। वह सदा एक रंग, एक रूप, एक रस रहता है। संत नामदेव जी की वाणी है, वेद पुराण शास्त्र आनंता, गीत कथत ना गावोंगो, अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावोंगो। मेरे प्यारे, मैं वेदों, पुराणों या शास्त्रों के पाठ विचार द्वारा गोविंद की प्रशंसा के गीत नहीं गाऊंगा। मैंने अपनी सूरत को निरंकार परमेश्वर के उस अमर अविनाशी धाम में पहुंचा दिया है जहां सदा अनहद शब्द की वीणा जैसी ध्वनि सुनाई देती रहती है। गुरु साहिबान ने त्रिलोकी को 3 सुन वाली रचना कहा है तथा चौथे लोक सतलोक को चौथा या सहज सुन कहा है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, अंतर सुन, बाहर सुन, त्रिभुवन सुन मसुन, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुन। गुरु साहेब सिद्धों को समझाते हैं कि जो भाग्यशाली साधक त्रिलोकी की 3 सुन पार करके सतलोक की चौथी सुन में पहुंच जाता है, वह पुण्य पाप की द्वैत से मुक्त होकर अमर पद का अधिकारी बन जाता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, शब्द मिलै तां हर मिलै, सेवा पवै सब थाए, पारस परसिया पारस होए, ज्योति जोत समाए। जो साधक सूरत को शब्द में अभेद कर लेता है, उसकी सारी कमाई सफल हो जाती है। वह हरि में समाकर हरि का ही रूप हो जाता है। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, पर शब्द ऐसा अगम्य पारस है जो अपने स्पर्श द्वारा आत्मा को अपना रूप बना लेता है तथा आत्मा रूपी ज्योति को परमात्मा रूपी परम ज्योति में अभेद कर देता है। गुरु अमरदास जी का शब्द है, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। आपने इस शब्द में बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा की सच्ची भक्ति तथा इस भक्ति द्वारा होने वाली समस्त प्राप्ति का उल्लेख कर दिया है। इस शब्द के कुछ प्रसंग इस तरह हैं, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि हरि की पूजा दुर्लभ वरदान है। जिसको परमात्मा की दया से पूरे गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, वह प्रभु के नाम द्वारा उसकी भक्ति करनी शुरू कर देता है। हर साचे भावै सा पूजा होवै, पाणा मन वसाई, पूजा करै सब लोक संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। गुरु साहिब फरमाते हैं, मन चाहे उपाय से तो सभी लोग परमात्मा की पूजा भक्ति करते हैं, परंतु इस पूजा भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। मन मत त्याग कर मालिक का भाणा मन में बसाकर वह पूजा भक्ति करनी चाहिए जो हरि को अच्छी लगती है। सूरत को शब्द में अभेद कर देना ही वह सच्ची पूजा भक्ति है जो हरि को पसंद है। केवल इसी पूजा भक्ति द्वारा उससे मिलाप के उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। बिन नामै होर पूज न होवी, परम भुल्ली लोकाई, गुरमुख आप पछाणै संतो, राम नाम लिव लाई। संसार के सभी लोग भक्ति के बहिर्मुखी साधनों को सच्ची भक्ति समझने के भ्रम का शिकार हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने का सौभाग्य केवल सूरत को शब्द में अभेद करने से ही प्राप्त होता है। जिन अंतर शब्द आप पछाणै, गत में तिन ही पाई, एह मनुआ सुन समाद लगावै, ज्योति जोत मिलाई। जो गुरु भक्त सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करते हुए सूरत को शब्द में अभेद कर देते हैं, उन्हें शून्य समाधि की अवस्था में पहुंचकर आत्मा की पहचान द्वारा
परमात्मा की पहचान हो जाती है। उनकी आत्मा की ज्योति परमात्मा रूपी परम ज्योति में समाकर उसका रूप हो जाती है। गुरु अर्जुन देव जी ने संपूर्ण रूहानी विचारधारा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। पंच शब्द तह पूरन नाद, अनहद बाजे अचरज बिस्माद। केल करै संत हर लोग, पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग। सूख सहज आनंद पवन, साध संग बैस गुण गावै। तह रोग सोग नहीं जन्म मरण, ऊहा सिमरै केवल नाम। बिरले पावै ओ विश्राम, भोजन भाओ कीर्तन आधार। निश्चल आसन बेसुमार, डिग न डोलै कतहु न धावै। गुर प्रसाद को ए महल पावै, भ्रम पै मोह न माया जाल। सुन समाद प्रभु कृपाल, ताका अंत न पारावार। आपे गुपत आपे पासार, जाकै अंतर हर हर स्वाद। कह न जाई नानक बिस्माद। सूख सहज आनंद पवन। सहज सुख यानी जिस सुख में कभी लाभ हानि नहीं होती। परमेश्वर का परम धाम सहज सुख तथा पूर्ण आनंद से भरपूर है। वहां सदा 5 शब्दों के अद्भुत विस्मादपूर्ण बाजे बजते रहते हैं। वहां पहुंचे पूर्ण संत सदा उस पार ब्रह्म से मिलाप के आनंद में मग्न रहते हैं, जो माया से पूरी तरह निर्लिप्त है। वह परम धाम जन्म मरण दुख संताप से मुक्त है। वहां पहुंचे साधुजन सदा परमेश्वर के गुण गाते रहते हैं। वे सदा परमेश्वर के नाम में लीन रहते हैं। विरले भाग्यशाली जीवों को उस निश्चल अवस्था की प्राप्ति होती है। वहां पहुंची आत्माएं केवल शब्द यानी नाम के प्रेम का भोजन करती हैं। वहां पहुंचकर वह निश्चल अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसकी प्रशंसा कर पाना असंभव है। सद्गुरु की कृपा से जिसको सतलोक के महल में निवास मिल जाता है, उसे उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ता। वहां पहुंची निर्मल आत्मा मोह माया तथा हर प्रकार के संशय भ्रम के जाल से मुक्त हो जाती है। वह सदा सुन समाधि में लीन प्रभु के दर्शन करती रहती है। वह परमेश्वर अनंत अथाह है। वह स्वयं गुप्त है तथा स्वयं ही सारी रचना का फैलाव करता है। जिस भाग्यशाली जीव को सद्गुरु की कृपा द्वारा सुरत को शब्द में अभेद करके अपने अंदर हरि से मिलाप का अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाता है, उसकी अद्भुत विस्मादी अवस्था का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है।